हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने डिस्कस किया था एटम्स, न्यूक्लियस, सेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी ऑन नेगेटिवली, प्रोटॉन charge carry on positively, and neutrons becomes neutral charge. Today I know that mass number, जानेंगे मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जो है सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अभी तो हमने बात किया था ना कि केंद्र में जो है एक राष्ट्रपति होते हैं, बाद बाकी जो उसके उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जब राष्ट्रपति अगर मान लो कहीं किसी दौरे पर चले गए और यहाँ पे ज़रूरी है, तो उसका कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पे जो है मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है। तो सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। तो आज हम मास नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मास नंबर क्या है? मास नंबर कहते हैं इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन, it is a sum of protons and neutrons is called क्या कहलाएगा? मास नंबर, called मास नंबर मास नंबर को डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ए होता है। इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। और ए बराबर क्या होता है? P+N। P इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन, N इज द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। किसी भी और इसी को क्या लिख सकते हैं? Z+N। Z पढ़े थे अभी एटॉमिक नंबर, और N इज द न्यूट्रॉन। किसी भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करते हैं? तो किसी भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ पे एक सिंबल बनाया है, वो देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले ये देखिए एक्स क्या है? एक्स मान लीजिए कोई एलिमेंट है। एक्स क्या है? एलिमेंट है। एक्स क्या है? एलिमेंट है। और मास नंबर कहाँ लिखेंगे? और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे? उसके लिए देखिए मास नंबर जो है वो होता है ऊपर, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? नीचे होता है। यानी मास बराबर इसके बराबर ए बराबर P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Z बराबर आपको बताए थे क्या होता है न्यूट्रल एटम में? प्रोटॉन बराबर
इलेक्ट्रॉन। ये होता है इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। जब कोई न्यूट्रल होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो मान लीजिए कोई हमारे एटम्स है, सोडियम है, और सोडियम का बोला, इसका सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल याद होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने 9th 10th कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो आपको ज़रूर याद होगा सोडियम का क्या होता है, Na होता है। ठीक है, Na होता है, और इसका जो मास नंबर होता है, ये मास नंबर यहाँ पे होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये यहाँ पे होता है। यही सिंबल है। मान लीजिए कैल्शियम का बोल दिया, तो कैल्शियम का क्या होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कितना होता है, तो 20 होता है, Ca कैल्शियम 20, और 20 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और मास नंबर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। कितना होता है, 40 होता है ना। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, हाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैलकुलेट द number of protons, electrons and neutrons in कैल्शियम एटम। ऐसे दे दिया आपको, आप पूछ दिया कैल्शियम एटम में बताइए कि कितना नंबर प्रोटॉन है, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन है, और कितना न्यूट्रॉन है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए सिंपली है ना, सिंपली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैसे करिएगा, तो देखिए अभी आपको पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ए कितना है, 40 है, और जेड कितना है, 20 है। ए और जेड दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने अभी ये पढ़ा, ए बराबर क्या होता है, P + N। P क्या है, प्रोटॉन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा ना। तो यहाँ से इसका नंबर पुट कर देंगे, 40 बराबर 20 + N, N इज द न्यूट्रॉन, तो N बराबर 20। दिस इज द सिंपल वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इन कैल्शियम एटम्स। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिए जल्दी जल्दी। देखिए सिंपल है, ए का फॉर्मूला, मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। तो यहीं से अगर आप ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू दिया हुआ है, ए बराबर होता है P + N, तो P + N इज इक्वल टू N बराबर 20 हो गया। नहीं, ये सिंपल है, अभी बेसिक हम जान रहे हैं। बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अभी थे कहाँ, न्यूट्रॉन कैल्शियम एटम में देख रहे थे ना। तो ए बराबर अभी आया था हमको, ए बराबर ये गीला हो गया थोड़ा, ए बराबर आया था 40 देखिए यहाँ पे
ए बराबर आया था 40। अभी एन का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आया 20। जेड जेड बराबर भी आया था आपको कितना 20। ए क्या है, ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है प्रोटॉन का नंबर, एन इज द न्यूट्रॉन नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। अब जानते हैं इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम क्या होता है न्यूट्रल एटम में, जेड बराबर ई, ई इज द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन कैल्शियम एटम्स 20। तो बराबर हो गया ना। तो किसी भी न्यूट्रल एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग मोलिकुलर वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन द मोलिकुलर weight of compound, weight of any compound, any compound। किसी भी कंपाउंड का हम मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं ये हम आज जान लेंगे, इसके बाद फिर अगले दिन जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर आपके पास मोलिकुलर वेट से पहले आपका एटॉमिक नंबर पूरी अच्छी तरह से आपको आता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो आप आसानी से किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला का मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है, सभी का सम, मोलिकुलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड। देखिए अगर आपके पड़ोसी 10 हैं 15 हैं तो सबको क्या करते हैं आप जोड़ देते हैं ना, कि कितने इस पार्टी में कितने फ्रेंड आए थे, कितने पेरेंट्स थे, सबको जोड़ लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जोड़ा जाता है। कैसे, तो सबका अपना अपना क्या है एटॉमिक मास है, मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है ना। तो ये मोलिकुलर वेट है। तो मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का, इनटू एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट, फिर दूसरे का प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ सेकेंड एटम, सेकेंड एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट। नहीं, जिसका जैसा जैसा एटम आएगा, कोई कार्बन आ गया, कोई हाइड्रोजन आ गया, कोई फ्लोरीन आ गया, तो सबका अलग अलग अपना अपना एक वेट है, एटॉमिक वेट है। उस वेट को क्या करेंगे हम, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपसे पूछ गया सच एज मीनिंग हो सकता है, जैसे कंपाउंड दे दिया एज लाइक एग्जाम्पल दे दिया आपको HCl। अब बताइए, सिंपल है ना, HCl इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पढ़े होंगे। ये अगर थोड़ा सा भी हाथ पर गिर गया तो क्या होगा, जलन महसूस होगी, जल भी जाएगी हाथ।
नहीं। तो इसीलिए अब इसका हम पहले ये सब छोड़िए, यहाँ पे तो सिंपल सा है, आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना है। तो Cl जानते हैं, Cl क्या क्या होता है, कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5 होता है। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वेट 1 ही होता है ना। तो टोटल कितना हो गया, मोलिकुलर वेट बराबर मोलिकुलर वेट ऑफ HCl बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितने हाइड्रोजन है 1, 1 इंटू 1 प्लस कितने क्लोरीन है तो 1 इंटू कितने एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का जान सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं हम आगे देखिए, ये है H2SO4, ये कंपाउंड है। तो H2SO4 कंपाउंड है। अब देखिए इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप सबका अलग अलग एटॉमिक वेट रख लीजिए, कितना होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स, फिर सल्फर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1 है और 32 एटॉमिक वेट। नेक्स्ट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू 16, देखिए इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 32, इसका कितना हो गया 64। नाउ वी हैव एडिशन ऑफ these नंबर्स। तो अब क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा, नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 2, 32, 64। नाउ वी हैव कैलकुलेट 8, 98 हो गया ना। अब नाउ PCl5 मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेट, क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट, PCl5 फॉस्फोरस कितना होता है, फॉस्फोरस 31 ना, इंटू 1 नंबर ऑफ एटम्स, क्लोरीन 5 इंटू 35.5, दैट मीन्स 31 प्लस 1 77.5 इज इक्वल टू 5.5, 8 0 टू 208.5। आज मैं इतना ही रखता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग कैलकुलेट करके लाइएगा दूसरे दिन और कमेंट कीजिएगा कि क्या आया है आपका, ठीक है। ये है आपका कंपाउंड HNO3 C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। नेक्स्ट SF6, नेक्स्ट ACl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, H3PO4 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, Na2SO4 ETC। इन सभी का आप लोग कैलकुलेट करके लाइएगा।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स। इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये पूरी तरह से 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट का याद होना चाहिए। 108 तो आपको याद होना ही चाहिए, वैसे उधर का जो, ठीक है, ये पूरे होने चाहिए आपको याद, तभी आप जो है अच्छे मार्क ला सकते हैं। अगर अब तो सरकार जो है लॉकडाउन पे लॉकडाउन आप लोग तो पास हो जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए अगर आप अच्छे जॉब में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।